बनाए रखिए। आज हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको आचार्य श्री के ऊपर ड्रामा प्रेजेंट करने का एक मौका मिल रहा है। आचार्य श्री जी का ड्रामा स्टार्ट करने के पहले मैं सिर्फ 2 लाइन आचार्य श्री जी के बारे में गाना चाहूँगी। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मेरे गुरुवर, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही शबरी, राम श्याम बन आना कि एक बार आओ गुरुवर, दर्श दिखलाओ गुरुवर, के एक बार आओ गुरुवर, दर्श दिखलाओ गुरुवर। आप सभी से निवेदन है पूरे प्ले के दौरान प्लीज शांति बनाए रखिएगा। थैंक यू। आचार्य श्री जी के लिए 2 पंक्ति हम बोलना चाहेंगे। कविवर यतिवर मुनिवर विद्या सागर सन, चरण कमल में आपके नमन अनंतानंद। ज्ञान सिंधु के शीश हो श्रमणों के सरताज, विद्या विद्यासागर जी महाराज की जय। अरे आ गए आप लोग। आइए सुनाता हूं एक कहानी, एक मां की कहानी, एक पिता की कहानी, एक ऐसे युग दृष्टा की कहानी जिसने धर्म पथ पर चलकर न केवल स्वयं के जीवन को धन्य किया बल्कि अपने परिवार सहित संपूर्ण जगत के कल्याणकारी पथ प्रदर्शक के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित हैं। विद्याधर से विद्यासागर बनने की कथा तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्यासागर बनने के बाद से आज तक सैकड़ों ऐसे रोमांचकारी और अलौकिक किस्से हैं जो गुरुवर के भीतर के दिव्य ज्ञान, करुणा, धर्म परायणता और दिव्य शक्तियों के साक्षात उदाहरण हैं। आज उन्हीं संस्मरणों की बगिया से कुछ चुनिंदा पुष्प आप सभी के समक्ष लाया, तो ध्यान से सुनिएगा। सदलगा से 18 किलोमीटर दूर निर्जन एवं प्रकृति के सुरम्य स्थल में अक्कीवाट नामक स्थान है। रिद्धिधारी दिगंबर श्रवण विद्यासागर जी की पावन स्मृति में निर्मित यह समाधि स्थल जन जन की श्रद्धा का केंद्र है। रिद्धिधारी विद्यासागर जी के चरणों में वंदना कर उनकी पावन स्मृतियों में खोए हुए श्री मलप्पा जी और श्रीमती जी चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, क्या आपको याद है समाधिस्थ मुनि विद्यासागर जी की पावन स्मृति से प्रभावित होकर हमने अपने पुत्र का नाम विद्याधर रखा था। यद्यपि हम उसका नाम विद्यासागर रखना चाहते थे, किंतु वह तो वास्तव में विद्यासागर बन गया। प्रकृति के अज्ञात संकेतों को कौन समझ सकता है श्रीमती। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विद्याधर के समान चंचल बालक एक दिन विद्या श्रवण बन जाएगा। क्यों जी, बहुत लंबा समय बीत गया है ना अपने पुत्र के दर्शन किए बिना। मेरी तो हार्दिक भावना है, क्यों ना अपने परिवार के साथ अपने पुत्र के दर्शन करने चले। देवी,
हमें विद्यासागर को अब अपना पुत्र कहने का अधिकार समाप्त हो चुका है। बात को समझो, सभी रिश्तों की इति हो चुकी है। अब वह युग के सुप्रसिद्ध जैनाचार्यों में से एक है। होगा युग का सुप्रसिद्ध जैनाचार्य। काल अविभाज्य है, किंतु काल को विभाजित किए बिना ना तो इतिहास बनता है और न घटनाएं लिखी जाती हैं। सुनिए, जन्म से लेकर दीक्षा पूर्व तक तो वह हमारा पुत्र था और रहेगा। इस बात को कौन झुठला सकता है? मैं तो अपने पुत्र के दर्शन करना चाहती हूँ। अरे, अभी पुत्र पुत्री जो रट लगा रही हो ना, उनके सामने जाते ही यह भाव तिरोहित हो जाएगा और हे स्वामी नमोस्तु के अतिरिक्त तुम्हारे मुख से कुछ नहीं निकलेगा। परंतु मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक काम करो, तुम अनंतनाथ को साथ लेकर चली जाओ। तो क्या आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी जब इच्छा होगी तब जाऊंगा। 2 मार्च 1975 के दिन अनंतनाथ जी, जो कि उस समय 19 वर्ष के थे, अपनी दोनों बहनें शांता और स्वर्णा जी एवं अक्का को लेकर अजमेर पहुंचे। परंतु वहां से आचार्य श्री का विहार हो चुका था। टोंक राजस्थान के पास पछाल ग्राम में उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए। प्रवचन के उपरांत दोनों बहनों के मन में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने की लालसा जाग उठी। उनकी इस लालसा को जानकर आचार्य श्री ने केवल इतना ही कहा, देखेंगे देखेंगे। इधर मलप्पा जी का मन भी घर में अकेले रहकर उदास रहने लगा। वह छोटे पुत्र शांतिनाथ को लेकर सवाई माधोपुर पहुंचे। आचार्य श्री भी विहार करते हुए सवाई माधोपुर पहुंच चुके थे। सारे परिवार ने मिलकर वहां चौका लगाया। अरे, ये अनंतनाथ क्यों नहीं आया अभी तक? चौके का समय हो गया है भाई। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। चौके की सामग्री ही तो लेने गया है और आप यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए, जल्दी से धोती दुपट्टा पहन लीजिए, हमारा बेटा आता ही होगा। अरे बेटा नहीं, महाराज कहो, महाराज। हाँ हाँ पता है, मैं तो अनंतनाथ की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अपरिचित स्थान होने के कारण अनंतनाथ जी समय पर वापस न लौट सके और यहाँ पूरे परिवार को आचार्य श्री जी का नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आहार उपरांत पूरा परिवार आचार्य श्री के समक्ष बैठा हुआ था कि पुनः दोनों बहनों ने आचार्य श्री से वही निवेदन किया। आचार्य श्री जी, अब तो हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। कैसा निवेदन? यही कि हम दोनों बहनों को भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, ग्रह त्याग कर कल्याण पथ का पथिक बनना है। क्या ये तुम दोनों क्या कह रही हो? व्रत तो तुम दोनों पहले ही ले चुकी हो, अब क्या अपनी माँ को भी छोड़कर जाना चाहती हो? क्या अब भी तुम मोह के बंधन में फंसी हो माँ? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सांसारिक रिश्ते मोक्ष पथ पर चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पुत्र की तरह तुम्हारी पुत्रियां भी अपने जीवन का कल्याण करें? अन्ना, आप अक्का को समझाइए ना। चुप रहो तुम दोनों। और आप क्यों चुप खड़े हो? आप इन दोनों को रोकते क्यों नहीं हो? जब मैं अपने पुत्र को नहीं रोक सका तो अपनी पुत्रियों को कैसे रोक सकता हूँ श्रीमंती? मतलब आप नहीं रोकेंगे इन्हें? श्रीमंती, हर माता पिता की यही इच्छा होती है ना कि उनकी पुत्रियों को योग्य वर मिले। मोक्ष रूपी वर को तुम्हारी पुत्रियों ने तो स्वयं चुना है। इन्हें रोको मत। अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है। धन्यवाद अन्ना जी। अक्का, अन्ना, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। अब तो हमें गृह त्याग की आज्ञा दीजिए आचार्य भगवान। ठीक है, आशीर्वाद है।
अब आप लोगों का क्या विचार है? घर के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं? जब दोनों पुत्रियों को गृह त्याग कर कल्याण का अधिकार है, तो क्या यह अधिकार मुझे नहीं है? क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो श्रीमती? अरे मैं तो... रोकिएगा मत। अभी आपने ही कहा था ना कि अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है, तो मैं भी तो अपना यही अधिकार आपसे मांगती हूँ। आप मुझे ये अधिकार देंगे ना? देंगे ना आप मुझे ये अधिकार? जिसने मोक्ष पथ पर चलकर अपने कल्याण का मन बना लिया है, उसे उसके अधिकारों से वंचित करने वाला भला मैं कौन होता हूँ? जाओ जाओ, तुम भी अपने जीवन का कल्याण करो श्रीमती, जाओ। जीवन में यदि मैंने कोई गलतियां की हो तो उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब विकल्प मत कीजिए, जाइए, घर लौट जाइए और अपने दोनों बेटों का ध्यान रखिएगा। कौन सा घर? किसका घर? कैसा घर? केवल चार दीवारी और छत का नाम घर नहीं होता श्रीमती। घर बनता है अपनों से, उसमें रहने वाले रिश्तों से। और जब भी रिश्ते ही घर में ना रहे तो घर केवल मकान बनकर रह जाता है। बहुत कच्ची होती है सांसारिक रिश्तों की डोर। ये बात मुझे आज समझ में आई है। अब मैं भी घर वापस नहीं जाना चाहता है। हे आचार्य भगवान, मुझे भी इन सब की तरह अपना कल्याण करने के लिए गृह त्याग की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए भगवान। ठीक है, यदि आप सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो इससे अच्छा मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता। आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आप लोग खतौली में विराजमान आचार्य श्री धर्मसागर जी के संघ में जाकर धर्म साधना कर सकती हैं। कजौड़ी मल जी आपको वहां ले जाएंगे और आप अतिशय क्षेत्र महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री श्रुत सागर जी के पास जाकर धर्म साधना कर सकते हैं। आपके साथ क्षुल्लक स्वरूपानंद जी भी जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। एक बार की बात है, आचार्य शिव जी का विहार बेंड्रा रोड की ओर हुआ। गांव में सभी ओर खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। गांव का सारा वातावरण ऐसा बन गया जैसे स्वयं स्वर्ग लोक से कोई देव उस गांव में रत्न बरसाने को। अरे अरे अरे, क्या कर रही है? गिराएगी क्या? अरे अरे, तुमने सुना क्या? क्या सुना? आचार्य का बिहार हो गया है। अच्छा? अरे तुम तो इतनी खुशी से बोल रही हो जैसे आचार्य हमारे ही गांव में आने वाले हो। हाँ, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे गुरुजी हमारे ही गांव में आएंगे। अरे बाबरियो, तुम्हें सच में नहीं पता क्या? सच में आचार्य हमारे गांव में आने वाले हैं। क्या? तुम सच कह रही हो? आचार्य हमारे गांव में आने वाले हैं? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे अरे चलो, आगवानी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ, चौका भी तो लगाना है। अरे कुएं से पानी भी तो लाना है। अरे चौके की बात सुन के तो मुझे भूख ही लग रही। अरे तुझे तो हमेशा भूख ही लगती रहती है। चल। खुशी की यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव गुरुवर जी की आह्वानी करने के लिए ललायत हो उठा। सभी के मन में यह भाव था कि हम गुरुवर का चौका लगाएंगे। लेकिन गांव में एक परिवार ऐसा भी था जो बहुत गरीब था। पति साइकिल से घर घर जाकर चूड़ी बेचता। घर में उसकी पत्नी थी,
लेकिन उसके घर में पर्याप्त बर्तन और सूखा स्थान तक नहीं था। देखिए कैसा था वो गुरु भक्त। चूड़ी ले लो, चूड़ी 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 वाला चूड़ी ले लो, लाल हरी नीली पीली सतरंगी चूड़ियां, जवान हो या बूढ़ी सभी पहनती है चूड़ी। चूड़ी ले लो ओ मौसी जी, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। नमस बेटे कान पर मत चिल्ला, नहीं लेना मुझे तेरी चूड़ियां। अब क्या कहा तूने? बूढ़ी? मैं बूढ़ी हूँ? नहीं लूंगी मैं तेरी चूड़ियां। अरे मौसी जी गुस्सा गायब हो रही है, आपको थोड़ी बूढ़ी बोला है, आप तो जवान हो, बूढ़ी तो आप हो ही नहीं। अब तो ले लो चूड़ियां। आहा, जैसे वो पता ही नहीं कि मैं जवान हूँ कि बूढ़ी हूँ। चल हट, जब परेशान मत कर मुझे, नहीं लेना मुझे तेरी चूड़ियां। मैं तो जा रही हूँ, चल हट, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। अरे पर इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हो, ये तो बता दो। अरे तुझे पता नहीं है, हमारे गांव में आचार्य श्री विद्यासागर जी आ रहे हैं, हम उनका चौका लगाएंगे, बहुत सारा सामान इकट्ठा करके लाना है। ठटरी बंद है, हमें जा रही हूँ मैं तो। अरे आशीषी आ रही, अहो भाग्य, धरती के चलते फिरते देवता साक्षात गुरुदेव पधार रहे हैं हमारे गांव में। अरे मैं भी अभी अपने घर जाकर साक्षी को बता के आता हूँ कि हमारे गांव में स्वयं आचार्य महाराज पधार रहे हैं। धन्य हो, जय हो गुरुदेव, आप साक्षात पधार रहे हो। अहो भाग्य हमारे, जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो आपकी, जय हो। अजी सुनती हो भाग्यवान, सुनती हो? नहीं नहीं, सुनाई तो सिर्फ आपको ही देता है, मैं तो जन्म की बहरी हूँ। बोलो क्या कह रहे थे? अरे अब मैंने ऐसा कब बोला? तो आप कह लो, पूरी कर लो दिल की हसरत, कुछ रह गई हो अधूरी सुनाने को तो। अरे भाग्यवान, रहने दो, मत कहो मुझे भाग्यवान, किस्मत फूट गई मेरी जब तुमसे शादी हो गई और कहते हो भाग्यवान। एक गिलास पानी मिलेगा मुझे? एक गिलास क्यों, भगवाना भर मिलेगा। और सुना किसको रहे हो, क्या मैं तुमको पानी नहीं देती कभी? अरे कभी सीधे मुंह भी बात कर लिया करो। क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा मुंह टेढ़ा है, यही कहना चाहती हो ना तुम? हे भगवान, आप कौन समझाए? हाँ मांग लो भगवान से ही एक गिलास पानी, मैं जा रही हूँ रसोई में, बहुत काम है मुझे। और हाँ, बच्चों को स्कूल से ले आना, मेरे अकेले के नहीं है। अरे ये क्या बोलती रहती हो तुम कुछ भी? क्यों, झूठ बोल दिया क्या? मैं क्या दहेज में लेके आई थी इनको? अब मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, तुम तो एकदम चुप ही रहते हो, बोलती तो सिर्फ मैं ही रहती हूँ। अभी भी तो मैंने ही बोलना शुरू किया था ना तुमसे। अरे मैंने तो सिर्फ एक गिलास पानी मांगा था। पानी मांगा था या मुझे बहरी कहा था? अजी सुनती हो का क्या मतलब था तुम्हारा? देखो अब तुम कुछ भी बोल रही हो, पति हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, सूचना देने के लिए धन्यवाद। अरे नहीं देना है पानी तो मत दो, पर बकवास बंद करो अपनी। रुको, ला रही हूँ पानी। बिना गजब हो, पहले तो बिना बात के लगती रहती हो, अब कह रही हो पानी ला रही। तो क्या करूं, तुम लड़ने का मौका कहाँ देते हो? लड़ने का मन करे तो क्या पड़ोसन के यहाँ लड़ने जाऊं? सही है, ये सही है, पत्नियों के अधिकारों का हनन ना करें, उन्हें लड़ने का मौका अवश्य दें। अरे भाग्यवान, सब मेरी गलती है, क्षमा कर दो मुझको प्रभु, क्षमा कर दो। चलो छोड़ो, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, खुशखबरी देता हूँ। कैसी खुशखबरी? हमारे गांव में दुनिया के सबसे बड़े संत आचार्य भगवान स्वयं विद्यासागर जी महाराज पधार रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारे गांव की धरती दुल्हन की तरह सज गई है। हमारे मन में भाव ऐसा आ रहा है कि स्वयं राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या पधार रहे हैं। सच? आचार्य श्री आ रहे हैं? इस दिन की प्रतीक्षा मुझे वर्षों से थी। मेरे मन में यह भावना कब से है कि गुरुजी आएंगे और हम भी अपने द्वार पर चौक पूर कर, हाथों में कलश लेकर नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें शुद्ध आहार दान देंगे। भावना तो मेरी भी है, परंतु अपने घर में न बर्तन है न राशन, अपने घर में तो खड़े होने के लिए सूखा स्थान भी नहीं है। कैसे करेंगे हम गुरुजी का प्रदान, कैसे कराएंगे उनके हाथ?
सुनिए जी, भावना भवनाशिनी होती है। कम ही सही, जो हमारे पास है उतने से ही हम अपने घर में चौका लगा लेंगे। बात तो तुम्हारी सही है। तुम तैयारी करो, मैं बाजार से सामान लेके आता हूँ। हम भी लगाते हैं गुरुजी के लिए चौक। जी। भावना तो भाली, हिम्मत भी जुटा ली, लेकिन क्या केवल यही दंपत्ति थे जिन्होंने गुरुवर के आहार कराने का सपना देखा था? नहीं, उस गांव के बड़े बड़े धनी सेठ इस पंक्ति में खड़े हुए थे। उन सबकी भी यही भावना थी कि अगले दिन गुरुजी का आहार हमारे चौके में हो। उन लोगों ने बहुत सारे प्रयास भी किए, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा महाराजा के स्वागत के लिए 56 भोग तैयार किए जा रहे हों। लेकिन हमारे आचार्य गुरुवर तो सारे रसों का त्याग कर केवल भक्ति रस को देखते हैं। क्या इस दंपत्ति का ये भक्ति रस अन्य दंपत्तियों से अधिक होगा? क्या इनका पुण्य इतना जोर मारेगा कि अगले दिन आचार्य गुरुवर सारे बड़े बड़े धनी सेठों के चौकों को छोड़कर इनको परदान दे दें, इनको नवदा भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो जाए और इनके चौके में आहार हो जाए? क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं कि इस दंपत्ति के सौभाग्य ने सच में अपना चमत्कार दिखाया या नहीं। कितना प्रबल था इनका पुण्य, या फिर इनसे भी अधिक किसी और का पुण्य प्रबल था? आइए देखते हैं। सुनो जी, मंदिर से इतनी दूर है घर हमारा, और आज ही बिहार करके आए हैं महाराज। पता नहीं कोई महाराज जी अपनी इधर आएंगे कि नहीं। सुनो, धैर्य रखो, अपने पुण्य की परीक्षा करो। आचार्य महाराज दूरी नहीं, भावना देखते हैं। शांत मन से बड़े बाबा का जाप करो और आचार्य जी को प्रणाम करो। तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की भावना पूरी होगी। देखना आचार्य जी स्वयं चलते हुए हमारे सामने पधारेंगे। आज हमारे पुण्य की ऐसी परीक्षा होगी, ऐसी परीक्षा होगी कि आनंद ही आनंद आएगा। धैर्य रखो और बड़े बाबा की जाप करो। भक्ति भाव का क्रम जारी रहा। इधर आचार्य श्री जी आहारचर्या के लिए मंदिर जी से निकले। मार्ग में श्रावक श्राविकाएं पड़गाहन कर रहे थे, पर गुरु जी इरिया पथ शुद्धि से बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते आचार्य श्री जी उन्हीं श्रावक के पास पहुंचे। ऐसे खड़े हो गए जैसे मानो चंदना के पास महावीर आए। उस दंपत्ति की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जो मानो ये कह रही हो कि कौन कहता है कि आचार्य भगवान केवल अमीरों के यहाँ जाते हैं। अरे, जिनके घर आचार्य भगवान के चरण पड़ जाते हैं वही अमीर हो जाते हैं। अश्रुपूरित नयनों से ही पाद प्रक्षालन एवं पूजन संपन्न हो गई। अंजुली के नीचे पात्र के स्थान पर कड़ाही रख दी। आहार शुरू हुआ नहीं कि बारिश शुरू हो गई। जहां गुरुवर खड़े थे उस स्थान को छोड़कर कई स्थानों पर पानी टपकने लगा, पर गुरुवर के आहार मंद मंद मुस्कान के साथ संपन्न हो गए। आचार्य श्री जी वापस आकर मंदिर के बाहर बने मंच पर विराजमान होकर बोले, आज सभी दाताओं ने बहुत शांति से आहार कराए। आज तो ऊपर से बारिश हुई और चौके वालों की आंखों से भी। नमोस्तु आचार्य। सुना था कि आहार में आप रस बहुत कम लेते हैं, आज देख भी लिया। ऐसा कौन सा रस आपके भीतर चल रहा है जो बाहर के रस को गैर जरूरी किए दे रहा है? नमोस्तु भगवान। बाहर से लवण का त्याग होते हुए भी आपका लावण्य अद्भुत है स्वामी। मधुर रस से विरक्त होते हुए भी आप में असीम माधुर्य है। देह के दीप में तेल का स्नेह ना पहुंचने पर भी आपके आत्म स्नेह की ज्योति अमंद है। आप अनुपम हैं, आप धन्य हैं स्वामी, आप धन्य हैं। हे गुरुदेव, सारे फल छोड़ देने के बाद भी हम सभी लोगों के लिए आप सचमुच बहुत फलदायी हैं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी।
आइए अब आपको सुनाता हूं नैनागिर की कहानी। नैनागिर में आसपास डाकुओं का भय बना रहता था, पर लोगों का विश्वास था कि आचार्य भगवान के रहने से सब काम निर्भयता से संपन्न हो जाएंगे। चातुर्मास की स्थापना हो गई। एक दिन आचार्य महाराज आहारचर्या से लौटकर अपने कक्ष में विराजमान हुए कि तभी 4 भयंकर डाकू उनके प्रांगण में प्रवेश कर गए। मेरा नाम है डाकू फकीरा और प्यार से मुझे लोग फकीर बुलाते हैं। अबे फकीर बुलाते हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? लूटने। अबे तो लूटो ना, मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? लूटो। बेवकूफों, मुझे क्यों डरा रहे हो? जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें डराना है, नामकूल। वो तो ठीक है सरदार, वो कौन बैठा है? कहाँ कौन बैठा है? वो सामने। लगता है कोई साधु संत है, लेकिन तुम लोग डरो मत, मैं देखता हूँ अभी जाके उसको। चलो 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 चलो। अबे गूंगे, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तू भी चलना साथ में। सन्नाटा। ए साधु बाबा, ए साधु बाबा, दिखता नहीं है हम लोग यहाँ लूटपाट कर रहे हैं। चलो उठो यहाँ से, उठो उठो, इतना शांत क्यों बैठे हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है? फिर इस टोकरी में क्या छुपा रखा है? जरूर कुछ कीमती छुपा रखा है ना? है ना? अबे गूंगे, तू चुप कर। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है? सिर्फ ये बिच्छी और कमंडल। अगर लेना चाहो तो ले लो। ए बाबा, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को लूटा है। नेता, अभिनेता, बड़े बड़े सेठ मुझसे डरते हैं। आपको मुझसे डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? तुम भी तो इंसान हो, तुम में भी तो भगवान बनने की क्षमता है। तुम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। देखो, 4 माह वर्षा काल में मैं यहीं रहूंगा। तुम चाहो तो तुम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। अरे क्या सरदार, आप भी इन साधु महाराज की बातों में लगे हुए हो। अकेले साधु महाराज हैं, इनको इनकी पार्टी सहित उठा के और बगल वाले कमरे में बंद कर देते हैं और सब लूट मारते हैं। हाँ, लूट मारते हैं सब। हाँ। मैंने आज तक बड़े बड़े सूरमाओं को देखा है, बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं ने मेरे सामने घुटने टेके हैं, लेकिन आज तक मैंने इतना निडर व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा। साधु बाबा, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जब तक आप यहाँ पर चातुर्मास करेंगे, तब तक यहाँ पे कोई लूट नहीं होगी, यहाँ कोई कत्लेआम नहीं मचेगा। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद इस जगह पे किसी भी राहगीर को कोई समस्या नहीं होगी। मेरा वचन। आप निर्विकल्प होके यहाँ चातुर्मास कीजिए, ये मेरा भी आपसे निवेदन है महाराज। सरदार, ये आप क्या कह रहे हैं? अबे चुप, अब यहाँ पे कोई लूट नहीं करेंगे हम।
जल्दी यहां से निकलो। देखा आप लोगों ने, जो स्वयं निर्भय होते हैं उनका सानिध्य पाकर प्रत्येक हृदय निर्मलता, निर्भयता का अनुभव करने लगता है। एक दिन चातुर्मास में जबलपुर से यात्रियों की एक बस आचार्य भगवान के दर्शन हेतु नैनागिर आ रही थी। वे रास्ता भूल गए और नैनागिर के समीप दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। थोड़ी दूर जाकर उन्हें यह सहसा ही एहसास हुआ कि वो भटक गए। इस बीच 4 बंदूकधारी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। क्या हुआ? सरदार बस आ रही है सरदार। लूटते हैं। हाँ सरदार, बड़े दिनों बाद इतना माल हाथ लगा है। चलो लूटते हैं। हाँ, तैयारी करो, आज इसी बस को लूटेंगे। चलो चलो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मेरा नाम है डाकू फकीरा और प्यार से मुझे लोग फकीर बुलाते हैं। अबे कितनी बार बोला है तुझसे मेरा नाम सही लिया कर, वरना किसी दिन गोली से उड़ा दूंगा। जिसके पास जो भी कीमती सामान है मेरे आदमियों के हवाले कर दो, वरना एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। हाँ, सारा सामान निकालो जल्दी निकालो और हमें दे दो। देखो भैया, हम सब लोग राहगीर हैं, गुरुवर विद्यासागर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। रास्ते में हम भटक गए और गलत रास्ते पे आ गए। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें छोड़ दीजिए। अरे चुप, बड़ा आया साधु महाराज के दर्शन करने वाला। अरे उनके दर्शन करके क्या सीधा मोक्ष को जाएगा? और अगर जाएगा भी तो वहां कौन सा तुझे सोना चांदी की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए ला, सब हमें दे जा। ला, निकाल सब। रुको, क्या नाम लिया आपने? विद्यासागर? हाँ। इस बस को कोई नहीं लूटेगा। आप लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं, आप बेफिक्र होके जाइए। अरे सरदार, ये कैसी बातें कर रहे हो? इतने समय बाद इतना मोटा माल, इतना सारा सामान हाथ लगा है और आप जाने देने की बात कर रहे हो? हाँ, अबे चुप, तुम लोग शायद भूल गए हो, ये वही साधु बाबा हैं जिनके सामने हमने वचन लिया था कि हम किसी को नहीं लूटेंगे। शायद तुम लोग भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। मेरे जीवन में मैंने एक ही काम सही किया था, और फिर यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सुनिए, आप लोग विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं तो उन्हें मेरा भी नमोस्तु कहना। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो यहां से। सभी लोग दंग रह गए। जब 4 डाकुओं ने आचार्य महाराज से उपदेश पाया था, उस दिन स्वयं सही राह पाकर आज इन भटके हुए यात्रियों के लिए सही रास्ता दिखाकर मानो उन डाकुओं ने उस अमृतवाणी का प्रभाव रेखांकित कर दिया हो। वैसे ही शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि तीर्थ क्षेत्रों पर भीड़ कम रहती है, परंतु जहां स्वयं चलते फिरते तीर्थ विराजमान हो, वहां तो मेला ही लगा रहता है। सुबह का समय था। आचार्य भगवान मंच पर आसीन थे, प्रवचन चल रहे थे। सब लोग शांत होकर गुरुवर की अमृतवाणी सुन रहे थे कि अचानक वहां पर एक घटना घटी। अरे देखो, सांप आ गया। अरे कहाँ है सांप? वो देखो वो रहा। अरे बच के रहना है, किसी को काट ना ले। अरे वो देखो, वो तो आशीष के समीप जा रहा है। कोई रोको उसे। अरे वो देखो, ऐसा लग रहा है कि
राजर्षि के समक्ष जाकर भक्ति से नृत्य कर रहा हो। नमोस्तु नमोस्तु। और कुछ देर बाद वो सर्प वहां से चला गया। पहले मोबाइल नहीं चला करते थे, लेकिन वहां 3 लोगों ने अलग अलग कैमरों से पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब उनकी रिकॉर्डिंग देखी गई तो फिर एक चमत्कार हुआ। तीनों कैमरों में सब कुछ दिखाई दे रहा था। आचार्य श्री दिखे, वहां उपस्थित जन समुदाय दिखा, सब दिखे, लेकिन वो सब कहीं किसी कैमरे में किसी को भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वास्तव में वह कोई साधारण सर्प नहीं था। वो तो देव थे जो आचार्य भगवान को देखने, उनके दर्शन करने के लिए सर्प का रूप धारण करके धरती पर आए थे। ऐसे हैं आचार्य भगवान, जिनके दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देवता भी किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। वर्षा काल का समय था, परंतु बारिश नहीं हो रही थी। पानी के अभाव में गांव के लोग बहुत दुखी थे। एक दिन सुबह सुबह गांव के सरपंच ने आकर अत्यंत श्रद्धा से अपना माथा गुरुजी के चरणों में रख दिया और विनीत भाव से बुंदेली भाषा में कहने लगा। क्या कहने लगा, आप ही देख लो। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, पाँव लागो तुम्हारे, पाँव लागो। राम राम बाबा जी, राम राम बाबा जी, राम राम। अब देख लो महाराज, अब देख लो बाबा जी, पूरे गांव में पानी बरसने को नाम ही नहीं ले रहा। ए महाराज, जहाँ पे जितने भी कुआं आएंगे बाबा जी, वे सबरे ही सूख गए। और ये कुआं तो हमारे बाबा दादा के जमाने की कुइया आती, कभी नहीं सूखती, लेकिन अब की से तो वहां में 4 बूंदा भी पानी नहीं है, सफाई सूख गई। ए बाबा जी, हमने सुना कि तुम यहाँ पे चतुर्मास कर रहे हो, ऐसी हमने सुनी है। कहा कि मेरे पड़ोस में 4-5 जैनन के घर रहेंगे, भी बतरा रहे थे, भी जा भी कह रहे थे जी जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ भक्तन को तांता लग जाते, ऐसे आते हैं कि 2 नहीं जाए पाए और 5-6 आ जाते हैं, और पूरे परिवार लेके आते हैं, और कछु खावे पीवे को इंतजाम उन्हें तो करते, तुम्हें भी करके लाते महाराज, हमने सुनी है उनसे। और तुम्हें 4 महीना रुकने हैं महाराज। महाराज अब तुम जानो, वे आएंगे, हजारन में आएंगे। अब मैं जो सोच रहा हूँ कि खावे पीवे को इंतजाम तो वे सिंगल ले आए, लेकिन पानी तो ही लाएंगे महाराज। अब पानी को इंतजाम तो तुम्हें करना ही पड़े। वो हमने जा भी सुनी है, पेपर पढ़ाते रहे तुम्हें, पेपर में जा लिखी रहते कि जहाँ भी जे जाते हैं ना, वहाँ तो ऐसी भीड़ आते। लेकिन महाराज बस मुझे यही लग रहा है कि हमारे गांव में सब आए और प्यासे ना जाएं, उन्हें पानी से बिल्कुल तृप्त हो जाएं। जब वे भूखे नहीं रहेंगे तो उन्हें पानी भी होना चाहिए। अब ज्यादा तो मैं कछु नहीं कहूँ, तुम जानो, तुमरो काम जाने। मैंने तो मेरी बात कह दी। अब मेरे गांव की पूरी इज्जत, पूरी टोपी में तुम्हारे चरणन में धरे जाता हूँ। अब मैं तो चलो, अब तुम जानो, तुमरो काम जाने, मैं तो चलो। जयराम जी की महाराज जी, जयराम जी की बाबा जी, राम 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 राम। जय हो महाराज, अरे जय हो महाराज, जय हो महाराज। धन्नो मैंने अर्जी लगाई नहीं है कि काम हो ही गो। देखो कैसो झमाझम कैसे पानी बरसन लगो। बारे जादूगर महाराज देखो, और चमाचम। अब मुझे तो ऐसा लग रही है कि मैं तो नाचूं गाऊं, और ऐसे होली पे सब जने होली मनाते ना, ऐसे मनाऊं।
उनकी ऐसी नजर पड़ी तस्वीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई रे, गुरु कृपा बरस गई रे, तकदीर बदल गई। पहली बारिश थी और 3 दिनों तक लगातार ऐसे ही पानी बरसता रहा। सब कुछ भीग गया। जल मंदिर वाला तालाब भी खूब भर गया। उसके बाद भी जब बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया तो चौथे दिन वो सरपंच पुनः आचार्य भगवान के पास पहुंच गया। राम 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 बाबा जी, राम 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 राम। अब लियो, हमने इतना पानी बरसावे की थोड़ी गई थी महाराज। अरे जो पानी तो इतना बरस रहा हो 3 दिन से कि रुकने को नाम ही नहीं ले रहा हूँ। अगर ऐसा ही बरस तो रहो महाराज तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी, पूरी नष्ट ही हो जाएगी। सबरे लोग आके नहीं मेरे ऊपर आके कहेंगे कि तुमने जो करो, ऐसो कैसे चतुर्मास कराओ, ऐसो कैसे सरपंची कर दो तुम, ऐसे सरपंच से तो बिना सरपंच के ही भले हम। मेरी इज्जत मेरी टोपी तुमने चरणन में हैगी महाराज। अब तुमसे मेरी जय अर्जी है महाराज, अब पानी रुकवा दो बाबा जी। अब मैं तो के चलो, तुम जानो तुमरो काम जानो, मैं तो जो चलो और के चलो, मैं तो जो चलो और के चलो। अरे अरे जो तुम्हारे नहीं होगा। अरे वाह वाह, मैंने इतने अर्जी लगाई तो पानी बरस दो, मैंने इतने अर्जी लगाई तो पानी बंद हो गो। मैंने तो सबरे कुआं में बांस डाला, मैं तो सब जगह कछु नहीं। देखो अब मैं तो पूरी तरह जैन धर्म पे ही आस्था रख रहा हूँ और मैं तो जैन धर्म को ही होगा। अब मैं तो जैन धर्म के अलावा कहीं के धर्म ही नहीं मानेंगे। बोलो हमारे बाबा जी की। मुझे एक घटना और याद आती है। उस समय आचार्य श्री जी अजमेर सोनी जी की नसिया में थे, तो वहां से 2 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट में जाकर रात्रि योग स्थापित करते थे। उनके साथ ब्रह्मचारी भीमसेन जी, ब्रह्मचारी महावीर जी, ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी और ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी भी शमशान घाट में जाकर साधना करते। शमशान में बिना पाटे के पूरी रात गुजारते थे। प्रथम रात्रि तो सबकी अच्छी तरह साधना हुई, लेकिन दूसरे दिन जब अंधेरा हुआ, सभी ब्रह्मचारी थोड़ी थोड़ी दूरी पर सामायिक कर रहे थे। अरे ये क्या, आचार्य श्री के समीप ये प्रकाश कैसा? महावीर भैया जरा देखिए तो, गुरुदेव के आसपास कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है जुगनू होंगे, उन्हीं का प्रकाश आपको दिख रहा होगा। पर आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? नहीं भैया, ये प्रकाश जुगनुओं का नहीं है। जुगनू इस प्रकार एक पंक्ति में किसी के चक्कर नहीं लगाते। जरूर कोई और बात है। अरे और क्या बात हो सकती है? आप शायद भूल रहे हैं भैया, हम शमशान की धरती पर बैठे हैं और रात्रि के समय शमशान की धरती पर हजारों दीपकों का प्रकाश हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। तो भैया जी फिर हमें क्या करना चाहिए? वो देखिए, आचार्य श्री की समय पूर्ण हो चुके हैं। चलिए चलकर उन्हीं से समाधान मांगते हैं। आचार्य श्री लगता है यहाँ पर कोई भूत प्रेत की बाधा है। आप शीघ्र यहाँ से चलिए। धैर्य रखना, घबराना मत, शांति से सिर्फ देखो क्या क्या हो रहा है। गुरुदेव आसन लगाकर बैठ गए। हजारों जलती हुई दीपक की लौ की बातियां गुरुदेव के संघस्थ ब्रह्मचारियों की परिक्रमा करने लगी। पूरी रात यह घटना
चलती रही। पूरी रात्रि जागते जागते निकली। गुरुदेव पूरी रात्रि ध्यान में लीन होकर आत्मा के पवित्र स्वभाव का चिंतन करते रहे। सुबह होते होते समस्त बातियां अदृश्य हो गई। गुरुदेव चुपचाप अपने उपाश्रम में आ गए। दोपहर के बाद सभी ब्रह्मचारी चर्चा करने लगे। क्या हुआ महावीर भैया, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भैया जी, कल रात की घटना को सोचकर थोड़ा परेशान हूँ। देखा कैसा विचित्र वातावरण बन गया था शमशान में। हाँ भैया, हमसे तो ना हो पाएगा, हम नहीं जाएंगे अब वहां। चलो चलकर गुरुजी से कहते हैं। आचार्य श्री, आज आप सामायिक करने कहाँ जाएंगे? वहीं जहां कल गए थे। आचार्य श्री, क्या आपने देखा नहीं कल कैसा भयानक वातावरण बन गया था? आज मत जाइए। आप लोग यहीं रुकिए, कोई मना नहीं है, मैं होकर के आता हूँ। तो ठीक है आचार्य श्री, फिर हम भी चलते हैं। अरे लेकिन भैया जी, अभी तो आप लोग कह रहे थे कि वहां डर लगता है। जब गुरुजी हैं हमारे साथ तो हमें डरने की क्या बात। लगातार 3 दिनों तक इसी तरह का उपक्रम उस शमशान घाट में चलता रहा। एक दिन आचार्य श्री ने उसी शमशान घाट में ही विश्राम करने के बाद सुबह केश लॉन्च कर लिए। यह सब देखकर गुरुदेव के संगस्थ ब्रह्मचारी गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव, आपने केस लॉन्च कर लिए? केश लॉन्च का समय आ गया था, यहीं राख पड़ी थी तो सोचा यहीं केश लॉन्च कर लेते हैं। धन्य है आप गुरुदेव। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं बह खावे, यह पंक्तियां सुनी तो थी, आज साक्षात्कार भी हो गया। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आप लोग डरिए मत, इस प्रकार का उपक्रम पहली बार नहीं हुआ था। महातपस्वी, महायशस्वी, साधना के सम्राट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कई बार शमशान के जंगलों में जाकर ध्यान साधना की है। यह प्रक्रम 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटों तक एक आसन से ध्यान मुद्रा में चला है। उत्कृष्ट चर्या को देखकर जन सामान्य तो दूर, देवगण का भी प्रभावित होना आश्चर्यकारी नहीं है। ऐसी ही एक और अभूतपूर्व घटना आपको सुनाता हूं। ग्रीष्मकाल 1975 में अतिशय क्षेत्र महावीर जी में रात्रि में आचार्य श्री खुले आसमान के नीचे छत पर विश्राम कर रहे थे। वहीं पर राजस्थान निवासी गुरु भक्त श्री मदन लाल गोदा जी भी विश्राम कर रहे थे। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूं? रात के काफी समय हो गया है और ये आचार्य श्री जी के पैर कौन दबा रहा है भाई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? अरे व्यास जी, अरे व्यास जी, अरे व्यास जी उठिए ना, उठिए तो देख। अरे क्या हो गया गोदा जी, काहे हमें उठा रहे हो? अरे व्यास जी, तनक देखिए तो सही, ये कौन दो आदमी हैं जो आचार्य श्री के इतनी रात में पैर दबा रहे हैं? अरे गोधा जी, आपकी और हमारी तरह ही होंगे कोई गुरु भक्त। आप काहे तो परेशान हो रहे हैं? सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। चलो भैया, तो फिर हम भी सो जाते हैं। अरे अरे, रात के 1 बज रहे हैं और ये व्यक्ति अभी भी आचार्य श्री के पैर दबा रहे हैं। हाँ व्यास जी, अरे व्यास जी उठिए, उठिए तनिक देखिए तो। अरे गोधा जी, फिर आपने हमें उठा दिया। अरे आपसे बोल दिया है कोई नहीं है, आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। अरे ये तो सो गए,
चलो मैं ही चल के पूछ लेता हूँ कौन है ये व्यक्ति। जय जिनेन्द्र महोदय, लगता है आप कहीं दूर से आचार्य श्री जी के दर्शन के लिए आए हैं और शायद आपको कक्ष भी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, वहां सामने आपको दिख रहा होगा मेरा कक्ष है, आप जाकर के वहां आराम कर लीजिए। महोदय महोदय महोदय, अभी तो यहीं थे। ब्यासी ब्यासी ब्यासी। अरे क्या हुआ गोदा जी, आपने फिर हमें उठा दिया। अरे अरे ब्यासी, अरे उठिए तनिक, क्या सोने लगे हो? अरे वो दो व्यक्ति अब भी आचार्य श्री के जो पैर दबा रहे थे, मैंने उन्हें अपने कक्ष में आने को कहा। पीछे पलट के देखा ब्यासी, दोनों व्यक्ति गायब हो गए। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हो गोदा जी, चलो अब हम ही चल के देख लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे गोदा जी, आचार्य श्री तो वैसे ही सो रहे हैं, आप खामोखा घबरा रहे हैं। लेकिन व्यास जी, मैंने खुद स्वयं अपनी आंखों से देखा था उन दो व्यक्तियों को गायब होते हुए। अरे गोदा जी, काहे चिंता करते हो, हमारे आचार्य महाराज तो सच्चे साधक हैं, तो देवता तो उनकी चाकरी करेंगे ही। जिन्हें आप इंसान समझ रहे थे वह जरूर देवता ही होंगे, जो आचार्य श्री की बैरती करने आए थे। पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपनाओं का देते, हटकर धार प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, नवनिर्माण का। जब निष्पक्ष